अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आईफ़ोन की दीवानगी, डिलीवरी बॉय को हत्या कर दी। आईफ़ोन का नशा इस तरह चढ़ा जो आगे वीडियो में दिखाने वाला हूँ। इसका वाक़या सच्चा वाक़या है, ये लखनऊ का वाक़या है। ये आईफ़ोन का नशा ऐसे चढ़ा उसे, दो लड़कों को। अब वो दो लड़के ऐसा नहीं कि गरीब थे, ये पैसे वाले थे, और इनको ऐसा नशा चढ़ा आईफ़ोन का कि वो जो डिलीवरी लेके आते हैं फ़्लिपकार्ट से और 2-3 कंपनियाँ और हैं, उनसे जो डिलीवरी लेके आते हैं वो, उनके साथ इन लोगों ने क्या किया वो वीडियो में आगे दिखाने वाला हूँ। आप लोग देखें इस तरह के, और इस वीडियो को देखने के बाद नसीहत हासिल करें कि ऐसा अल्लाह ताला काम करने से हम लोग को हिफाजत फरमाए। और ऐसे काम करने वाले को ऐसा नहीं है कि वो बच जाएगा। कानून जो है ना, कानून के बताते हैं कहावत में कि डंडा छोटा है लेकिन बहुत दूर तक के काम करता है वो। तो आप लोग इस वीडियो को देखें। इस वाक़या को बेहतरीन अंदाज में बयान किए हैं उन्होंने। तो आप लोग चलिए वीडियो दिखाते हैं, वीडियो को पूरा देखें। आईफोन पाने की चाहत उन लड़कों के दिमाग पर इस कदर सवार थी कि वो एक ऐसी प्लानिंग को अंजाम देते हैं कि जिसको सुनकर हर किसी का कलेजा कांप जाता है। वो पहले 2 फ़ोन ऑनलाइन बुक करते हैं, उनको ऑनलाइन मंगाते हैं, और जब डिलीवरी बॉय उन फ़ोनों को लेकर आता है तो वो डिलीवरी बॉय की हत्या करते हैं, उसके टुकड़े कर नहर में ले जाकर फेंक देते हैं। और दोनों आईफोन अपने हाथ में लेकर खुशी से घूम रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे, लेकिन उन लोगों ने आईफोन की चाहत में कैसे इस प्लानिंग को अंजाम दिया, टुकड़े कैसे किए और आखिर में वो पकड़े कैसे गए, इस घटना की प्लानिंग उन लोगों ने कैसे की थी, पूरी ये जो कहानी है इसको सुनकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और पता चलेगा कि लड़कों के दिमाग पर ये आईफोन का भूत और ये शौक वगैरह कैसे सवार हो रहे हैं। कहीं आपके बेटे या बच्चे या आपके भाई के दिमाग पर तो ऐसा भूत सवार नहीं है, उससे भी आप बच सकते हैं। तो पूरी घटना को जानेंगे शुरू से लेकर आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है, और लखनऊ का एक निषादगंज इलाका है जो महानगर थाने में ही पड़ता है। वहीं का रहने वाला भरत, जो अपनी पत्नी अखिलेश के साथ रहता था, और 24 सितंबर को वो सुबह के टाइम निकलता है अपने घर से और सीधा जो फ्लिपकार्ट की जहाँ पर वो नौकरी करता था, डिलीवरी का काम करता था, वहाँ से 49 पार्सल अपने बैग में रखकर निकल जाता है। निकलने के बाद पार्सल वगैरह बांटना शुरू करता है, लेकिन अचानक से 11 बजे के टाइम पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, क्योंकि अभी उसने कुछ ही पार्सल बांटे थे और फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। तो जो फ्लिपकार्ट की कंपनी वाले थे जो उसके ऊपर थे वो फ़ोन करते हैं, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ। और उसके बाद वो जो उसका भाई है, भरत का भाई प्रेम, उसके पास फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे भाई का फ़ोन स्विच ऑफ है, 49 पार्सल हैं जो उसको बांटने हैं, लेकिन अभी तक उसका फ़ोन चालू नहीं हुआ है, हम काफ़ी घंटों से ट्राई कर रहे हैं, और वो कहाँ है, किसके साथ है, हमें कुछ नहीं पता। अगर घर पर है तो हमारी बात करवाओ। जब प्रेम को ये बात पता चलती है तो वो फ़ौरन अपनी भाभी के घर पहुंचता है और जाकर पूछता है कि भरत भाई यहाँ पर आए हैं, क्योंकि भरत बड़ा भाई है। लेकिन पत्नी बोलती है कि वो तो सुबह के निकले हुए हैं, उसके बाद वो यहाँ पर नहीं आए। अब भरत के नंबर पर फ़ोन किया जाता है, लेकिन नंबर स्विच ऑफ था। 1 बज जाता है, 2 बज जाते हैं, 3, पूरी शाम हो जाती है, लेकिन भरत का फ़ोन स्विच ऑफ रहता है। और जब शाम तक भरत का कुछ पता नहीं चलता तो छोटा भाई थाने में पहुँचता है, अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। पुलिस भी इस मामले को फ़ौरन संज्ञान में लेती है, क्योंकि भरत के पास 49 ऑनलाइन मतलब जो डिलीवरी का सामान था वो था, और उसके पास 2 फ़ोन भी थे जो लगभग 1.5 लाख रुपए के थे, जो उसको पार्सल करने थे। तो इसीलिए पुलिस संज्ञान में लेते हुए भरत की कॉल डिटेल्स वगैरह चेक करती है, लोकेशन चेक करती है कि आखिर भरत को आखिरी बार किस जगह पर वो पार्सल देने के लिए गया था। जब कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो पता चलता है कि जो उसका पार्सल था आखिरी वाला वो गजानंद का था। जो गजानंद है वो वहीं पर जो चिन्हट थाना है वहीं की डेडा कॉलोनी में रहता है, और जो भरत है वो वहीं पर पार्सल देने के लिए गया था। इतनी बात पता चलती है, फ़ौरन जो पुलिस थी वो चिन्हट थाने की डेडा कॉलोनी में पहुंचती है और वहां पर जाकर गजानंद के घर पहुंच जाती है। वहां पर जब जाती है तो गजानंद वहां पर मिलता नहीं है।
बल्कि गजानंद की बहन मिलती है और वो बोलती है कि यहाँ पर तो गजानंद नहीं है। पुलिस इलाके के सीसीटीवी कैमरास को चेक करती है कि यहाँ पर भरत आया था या नहीं आया था। जब पुलिस सीसीटीवी कैमरास को चेक कर रही थी तो उसी बीच पुलिस देखती है कि भरत अपनी बाइक से जाता हुआ गजानंद के घर की तरफ दिखता है। वो घर के अंदर घुसता है, लेकिन उसके बाद वो घर से बाहर नहीं निकलता। घर से बाहर निकलता है गजानंद, और गजानंद के साथ उसका एक दोस्त निकलता है। और जो भरत का बैग था जिसमें डिलीवरी का सामान होता है, उस बैग को वो लोग बाहर लेकर निकलते हैं और एक कार में रखकर वहाँ से निकल जाते हैं। कार में रखकर निकलते हैं और जब पुलिस उस कार की लोकेशन की तरफ मतलब कैमरों से चेक करती हुई पहुँचती है तो पता चलता है कि वो कार जो इंदिरा नहर है उस साइड की तरफ लेकर निकले हैं। पुलिस को आशंका हो जाती है कि कुछ ना कुछ तो अनहोनी हुई है। फौरन गजानंद के घर के अंदर पुलिस पहुंचती है। वहां फॉरेंसिक जांच कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ और भरत कहाँ गया। अब पुलिस को कंफर्म पता थी कि भरत के साथ कुछ ना कुछ हुआ है। पुलिस गजानंद की कॉल डिटेल्स निकालती है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। लेकिन सवाल ये था गजानंद के साथ कौन था। पुलिस जब पता करती है तो पता चलता है कि आकाश शर्मा गजानंद के साथ था, जो उस दिन जो भरत की बॉडी को लेकर निकला था, भरत के बैग को लेकर निकला था, क्योंकि अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि जो डिलीवरी बॉय का बैग था उसमें ही भरत की बॉडी थी, क्योंकि गजानंद के घर पर तो कोई बॉडी नहीं निकली। वहीं आकाश को और जो हिमांशु था उसको गिरफ्तार कर लेती है पुलिस। इन तीनों की मिली भगत थी, इतना पुलिस को पता चलता है। जब आकाश से सख्ती से पूछताछ की जाती है कि आखिर क्या मामला है और जो भरत है वो कहाँ पर है, जब पुलिस पूरा खुलासा करती है तो जो खुलासा होता है वो बेहद हैरान करने वाला होता है। आकाश बताता है कि जो ये हिमांशु है इसको आईफोन चाहिए था, इसको आईफोन का शौक़ था और ये आईफोन को ऑनलाइन करता है और एक फ़ोन और ऑनलाइन करता है। ये 2 फ़ोन ऑनलाइन करता है, जो 1 लाख रुपए का था और एक लगभग 30,000 रुपये का था। हम तीनों ने मिलकर एक प्लानिंग की थी। प्लानिंग ये थी कि हम कैश ऑन डिलीवरी करेंगे और कैश ऑन डिलीवरी में ये होता है कि फ़ोन लेकर वो डिलीवरी बॉय आएगा, हमें फ़ोन देगा और तो उसके बाद हम उसको पैसे देंगे। और जो ऑनलाइन किया गया था वो हिमांशु की आईडी से किया गया था। अब हिमांशु के पास फ़ोन आता है 24 सितंबर को भरत का, क्या आपके फ़ोन आ चुके हैं, आप फ़ोन लेने। लेकिन हिमांशु के दरवाजे पर खड़ा हुआ था भरत, लेकिन हिमांशु बोलता है कि फ़ोन मुझे नहीं चाहिए, मैंने फ़ोन गजानंद के लिए ऑर्डर किए हैं। गजानंद का घर क्योंकि पूरा खाली था, गजानंद अपनी बहन की यहाँ पर था और बहन कहीं बाहर गई हुई थी, तो इसीलिए गजानंद को जब ये बात पता चलती है तो दोनों कॉन्फ्रेंस पर डिलीवरी बॉय से बातचीत करते हैं और गजानंद अपने घर का एड्रेस भरत को देता है। भरत फिर अपनी बाइक से निकलता है और जो बाबा हॉस्पिटल है डेडा कॉलोनी के पास वहीं पर पहुंच जाता है। गजानंद और आकाश दोनों वहीं पर मौजूद थे और दोनों भरत को दरवाजे पर लेकर पहुंचते हैं। बोलते हैं पैसे ज़्यादा हैं इसलिए घर के अंदर आ जाओ। भरत घर के अंदर पहुंचता है और वहीं पर दोनों मिलकर भरत को नीचे गिरा लेते हैं और जो लैपटॉप की वायर वगैरह थी उससे गजानंद की जो भरत था उसकी गर्दन को कस के दबा लेते हैं और वहीं पर भारी भरकम चीज़ से उसके सर पर वार करते हैं। भरत की मौत हो जाती है। अब सवाल ये था कि मौत तो हो चुकी थी लेकिन लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए, तो वहीं पर आरी से बांके से भरत के टुकड़े करते हैं और टुकड़े करने के बाद क्योंकि जो गजानंद है उसकी बहन वापस आ जाती, इसी जल्दी से टुकड़े करते हैं और जो भरत का डिलीवरी वाला बैग था उसमें उन टुकड़ों को रखते हैं। भरत के सारे पैसे ले लिए थे और अपनी ही कार से, जो गजानंद की कार थी उसी कार में उस बैग को रखकर और जो इंदिरा नदी थी वहाँ पर ले जाकर ठिकाने लगाते थे। और उसके बाद जो गजानंद था वो तो फरार हो जाता है और आकाश जो भरत के थोड़े से पार्सल थे, जो उसके मतलब आइटम थे जो उसको डिलीवर करने थे, पुलिस को गुमराह करने के लिए वो फिंगर लगा लेते हैं मतलब भरत का, और थोड़े से सामान को ले जाकर जो लोगों को डिलीवरी देनी थी वो डिलीवरी भी देकर आते हैं, कहीं पुलिस को शक ना हो और जो ऊपर कंपनी है उसको ऐसा ना लगे कि भरत गुमशुदा है और लास्ट ऑर्डर सिर्फ गजानंद के यहाँ पर दिया है। मतलब उनको ऐसा लगना चाहिए क्या मतलब भरत ने सब लोगों को भरत नॉर्मल ऑर्डर पहुंचा रहा है, तो ये भी करते हैं। वही इतना पता होने के बाद पुलिस फौरन एसडीआरएफ की टीम को इंदिरा नदी में भेजती है वहां से टुकड़े ढूंढने के लिए, लेकिन पुलिस अभी तक टुकड़े ढूंढ रही है, टुकड़े नहीं मिल पाए हैं। और दूसरी तरफ जो गजानंद है वो फरार है अभी फ़िलहाल में, और जितने भी इन लोगों के पास पैसे थे 33,000 रुपये की इन्होंने भरत से लूट भी की थी, उन 33,000 से
आकाश ने अपनी बहन को काफ़ी सारे तोहफे दिए, अपने परिवार को इन लोगों ने खुशियाँ बांटी, किसी दूसरे के परिवार को उजाड़ कर। जो डिलीवरी बॉय भरत था उसकी पत्नी का रोते रोते बहुत बुरा हाल है। और सबसे हैरान करने वाली बात आप ये देखिए कि जिन लोगों ने हत्या की है वो कोई गरीब नहीं है, बल्कि गजानंद के पास खुद की कार थी। और जो ये गजानंद है इसकी हार्डवेयर की एक छोटी सी दुकान भी है। और जो ये आकाश है, आकाश भी अच्छी खासी जॉब करता है। इन लोगों के पास पैसे थे, लेकिन पैसे होने के बावजूद इन लोगों को लालच आया और लालच में किसी दूसरे मासूम की ज़िंदगी लेने के बाद और दूसरे का घर बिगाड़ने के बाद इन लोगों ने फ़ोन हासिल किए, लेकिन इनको फ़ोन भी नहीं मिले और इनकी ज़िंदगी भी ख़राब हो गई। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस टाइम पर माहौल कितना ख़राब चल रहा है। और सबकी घटनाएं होने की सबसे बड़ी वजह ये भी रहती है कि जो हमारे जो बैठने वाले हैं, अगर हमारे बच्चे हैं तो हमें ये देखना है कि वो किन लोगों के साथ रह रहे हैं, मतलब किन लोगों के साथ बैठ रहे हैं। अब ये जो आकाश और हिमांशु थे, इन लोगों के दिमाग में कोई लूट का आइडिया नहीं था। आइडिया देने वाला कौन था? गजानंद। क्योंकि गजानंद ने पहले भी कुछ गलत काम किए थे। 2.5-3 लाख रुपए की इसने पहले भी हेरा फेरा की थी फ्लिपकार्ट में ही, इसीलिए इसने इन दोनों को आइडिया दिया और इन दोनों को भी इसने अपनी प्लानिंग में ले लिया कि कुछ भी नहीं होगा, बेफिक्र रहो। वरना आकाश और हिमांशु ऐसी घटना को अंजाम नहीं देते। आकाश तो बहुत छोटा है और हिमांशु भी छोटा है, तो इसमें गलती किसकी हुई? बुरी सोहबत की। अगर आप बुरे इंसान के साथ रहेंगे तो वो आपको आइडिया बुरे ही देगा, आपको अच्छे आइडिया नहीं देगा। तो इसलिए अगर आकाश का परिवार, हिमांशु का परिवार अपने बेटे के ऊपर नज़र रखते कि वो किसके साथ बैठता है, किसके साथ घूमता है, और अगर उनको पता होता कि ये जो गजानंद है ये सही लड़का नहीं है, सही इंसान नहीं है, तो इससे अपने बेटे को वो दूर कर लेते, तो हो सकता है इन दोनों की भी ज़िंदगी ख़राब होने से बच जाती। तो इसीलिए अपने बच्चों पर, अपने बेटों पर नज़र रखें कि आखिर आपकी जो भाई हैं, आपके बेटे हैं, वो कहाँ पर किन लोगों के साथ बैठ रहे हैं। क्योंकि एक गलती होने के बाद वापस लौटने का फिर मौका नहीं मिलता। तो गलती होने से पहले आप अपनों को बचा लें। अगर गलती हो गई तो फिर ज़िंदगी भर आप भी रोते रहेंगे और जिसकी साथ होगा वो भी रोता रहेगा। भरत की फैमिली ज़िंदगी भर रोती रहेगी, भरत की पत्नी रोती रहेगी, दूसरी तरफ आकाश का परिवार, हिमांशु का परिवार भी ज़िंदगी भर रोता रहेगा। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि अपने परिवार के ऊपर, अपने भाई फैमिली के ऊपर आप नज़र रखें। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।